हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एरिया फॉर प्रिपेयरिंग टीपीएन सॉल्यूशंस, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस, in the central supply department under a laminar flow hood in the pharmacy, in the clean medication room on the nursing division, at the patient bedside. Appropriate area for preparing TPN solutions. तो क्या होगा? तो ये TPN solutions पैरेंटल होते हैं ना, पैरेंटल सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनके लिए एसेप्टिक एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। इनकी प्रिपरेशन के लिए एसेप्टिक एरिया चाहिए, तो अंडर ए लैमिनार फ्लो हुड इन दी फार्मेसी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लाइक इन्फेक्शंस, इम्बोली, ऑक्लूशंस, ऑल ऑफ दीज। एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लाइक, इनमें से कौन से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं व्हेन एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड? तो इन्फेक्शंस, इम्बोली, ऑक्लूशंस ये सभी होगा। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ये इम्बोली होता है क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल्स, ऑक्लूशंस तो ये होता है ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड ये सभी हो सकता है व्हेन एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग एडेड टू एन आईवी सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश, एक्सिपिएंट्स, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, एडिटिव। द ड्रग एडेड टू एन आईवी सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? तो एडिटिव बोला जाता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, मैनेज एंड इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। क्या होता है पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है मैनेज एंड इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? मस्कैरिनिक इफेक्ट्स, निकोटिनिक इफेक्ट्स, CNS इफेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में मस्कैरिनिक इफेक्ट्स आते हैं, निकोटिनिक इफेक्ट्स भी आते हैं, CNS इफेक्ट्स भी आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड कौन से एंटीडोट का यूज़ करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में? तो प्रेलिडॉक्सिम का यूज़ करते हैं ना, प्रेलिडॉक्सिम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल एंटीडोट? एक्टिवेटेड चारकोल, सोडियम थियोसल्फेट, एट्रोपिन, ऑल ऑफ द अबव। मैकेनिकल एंटीडोट क्या आएगा? तो मैकेनिकल एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, ऑप्शन ए। ये पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता, इट प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी, ये होता है मैकेनिकल एंटीडोट। एंड द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट होता है एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेआउट ऑफ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू GMP एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी अकॉर्डिंग टू GMP लेआउट ऑफ फार्मेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। इट शुड हैव टेलीफोन सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, रेफ्रिजरेटर, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। It should have display counter, shelves for medicine storage, counseling area, waiting area, billing area. It should have a bed for relaxation of pharmacist. Counseling area should have furnitures for comfortable conversation or communication. कौन सा फार्मेसी की रिक्वायरमेंट में नहीं आएगा? तो बेड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ फार्मासिस्ट ये होता है क्या रिक्वायरमेंट्स में? तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the source of protein used in TPN, total parenteral nutrition solution? क्या होता है TPN में प्रोटीन का सोर्स? अल्फा ग्लोबुलिन्स, कैसिन अमाइनो एसिड्स, फ्री अमाइनो एसिड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज्ड इन TPN, तो TPN में प्रोटीन का सोर्स होता है फ्री अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में अपॉइंट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट और इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट, appoint a microbiologist to work as an infection control system physician, basic infection control concept, all of these infection control committee में। तो क्या होता है ICC इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी? तो ICC अपॉइंट करती है एपिडेमियोलॉजिस्ट और इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट, ये होता है। देन ICC में अपॉइंट ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू वर्क एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम फिजिशियन। देन ICC में बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल कंसेप्ट,
सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The dash route is the most dangerous route of administration because it bypasses all of the body's natural barriers. कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट बाईपासेस ऑल ऑफ बॉडीज नेचुरल बैरियर्स? इंट्रामस्कुलर, इंट्राऑक्यूलर, बोथ ए एंड बी, इंट्रावेनस। तो मोस्ट डेंजरस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है आईवी रूट, ऑप्शन डी, बिकॉज इट बाईपासेस ऑल द बॉडीज नेचुरल बैरियर्स। ये डायरेक्टली वेंस में जाता है, डायरेक्टली ये जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इसलिए ये होता है मोस्ट डेंजरस। ये होता है फास्टेस्ट एंड रैपिड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्क ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी एक्सेप्ट वर्क ऑफ आईसीसी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा आईसीसी का वर्क नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स, control policy and provides output into specific infection control issues, dispensing medicines, prevent and control nosocomial infection। इनमें से कौन सा आईसीसी के वर्क में नहीं आता? एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स किसका काम है ये? तो ये होता है फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आईसीसी के वर्क में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एम और ई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। देन और क्या पूछा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी पे? तो द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉसेस ट्रांसप्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन कौन सा है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। ठीक है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोल ऑफ पीटीसी इन एडीआर, रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग। डेवलप प्रोफार्मा फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग एडीआर, डेवलप प्रोसीजर फॉर efficient reporting of ADR. PTC sends data of ADR to government authorities like FDA. All of these. रोल ऑफ पीटीसी इन एडीआर, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये जो पीटीसी है ये डेवलप कराती है प्रोफार्मा फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग एडीआर, देन ये डेवलप कराती है प्रोसीजर फॉर इफिशिएंट रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, एंड ये सेंड करती है डेटा ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक एफडीए। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर? 1 to 2 days, 3 to 5 days, 7 to 10 days, 10 to 15 days। नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर, तो ये 10 to 15 डेज का होता है ना, ऑप्शन डी। देन टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला, टाइफी। डायग्नोस्टिक टेस्ट, विडाल टेस्ट। देन टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The regimen of time for the delivery of cyclic TPN therapy is usually how many hours? 2 to 4, 6 to 10, 8 to 12, 12 to 18. The regimen of time for the delivery of cyclic TPN therapy is usually how many hours? तो जो साइक्लिक टीपीएन थेरेपी होता है उसमें 2 बॉटल्स के बीच का गैप कितना होना चाहिए? रेजिमेन ऑफ टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ साइक्लिक टीपीएन थेरेपी, तो ये होता है 12 to 18 आवर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The commonest form of malaria in India is caused by Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale। The commonest form of malaria in India, previous year question है ये, तो ये होता है Plasmodium vivax, ऑप्शन ए। ये मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज एंड मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the chemical antidote? Activated charcoal, sodium thiosulfate, atropine, all of these। कौन सा है केमिकल एंटीडोट? तो हमने मैकेनिकल में क्या देखा था? एक्टिवेटेड चारकोल। यहाँ पे केमिकल पूछा गया है, कौन सा होगा केमिकल एंटीडोट? तो ये होता है सोडियम थियोसल्फेट, ऑप्शन बी। किसमें यूज़ करते हैं सोडियम थियोसल्फेट का? तो साइनाइड पॉइजनिंग में हमने देखा था ना, साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट का। ये जो केमिकल एंटीडोट होते हैं ये पॉइजन्स के केमिकल नेचर को चेंज कराते हैं।
ये जो सोडियम थियोसल्फेट है ये टॉक्सिक साइनाइड को चेंज कराता है थियोसाइनेट में। सोडियम थियोसल्फेट चेंजेस टॉक्सिक साइनाइड टू थियोसाइनेट। थियोसाइनेट ये होता है नॉन टॉक्सिक। एंड ये जो मैकेनिकल एंटीडोट में हमने एक्टिवेटेड चारकोल देखा था, ये प्रिवेंट कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द ब्लड। ये पॉइजन्स के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टॉक्सॉइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, ब्रेन फीवर। ए टॉक्सॉइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो टिटेनस टॉक्सॉइड होता है ना, ऑप्शन ए। टिटेनस, डिप्थेरिया, इनके टॉक्सॉइड्स होते हैं। टिटेनस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? तो मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीव टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। देन विच वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो BCG वैक्सीन होता है ना, बैसिलस कैलमेट-ग्वेरिन। लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरम हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, डेल्टा हेपेटाइटिस, नन ऑफ द अबव। तो सीरम हेपेटाइटिस बी होता है, ऑप्शन ए। देन हेपेटाइटिस ए होता है हाईली कॉन्टेजियस लीवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। डेल्टा हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इंटरैक्शन? यूज ऑफ प्रोबेनेसिड विथ पेनिसिलिन, गिविंग एस्पिरिन विथ वारफेरिन, इंस्ट्रक्टिंग पेशेंट्स टू टेक टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क और एंटासिड्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन विथ मायो इनिबिटर्स एंड सिटालोप्राम। कौन सा इनमें से वैलिड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इंटरैक्शन? तो हमने देखा था ना, ये जो प्रोबेनेसिड होता है ये प्रोलॉन्ग कराता है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन एंड पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स। ये इंक्रीज कराता है सीरम लेवल ऑफ पेनिसिलिन। सो यही हो जाएगा आपका वैलिड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इंटरैक्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन बी में क्या है? गिविंग एस्पिरिन विथ वारफेरिन। तो एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट होता है, वारफेरिन एंटीकोएगुलेंट होता है, तो इन्हें साथ में नहीं दिया जा सकता। देन इंस्ट्रक्टिंग पेशेंट टू टेक टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क और एंटासिड्स। तो हमने क्या देखा था टेट्रासाइक्लिन के बारे में? तो इसे मिल्क के साथ में अवॉइड करते हैं बिकॉज इनसोल्युबल चिलेट्स इज फॉर्म। सो ये भी वैलिड इंटरैक्शन नहीं है। देन सिटालोप्राम एंड मायो इनिबिटर्स, इन्हें भी साथ में नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ renal excretion rate, glomerular filtration rate, active renal secretion, passive renal absorption. क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो ये GFR का मेजरमेंट होता है ना, ऑप्शन बी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में GFR? तो 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Process and policy of reducing the amount of waste produced by a person or a society is called minimalization, curtailment, ban, conservation. Process and policy of reducing the amount of waste produced by a person or society, तो ये minimalization होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इज, तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, किसका यूज़ करते हैं आयरन पॉइजनिंग में? तो डेफेरोक्सामाइन का यूज़ करते हैं ना, डेफेरोक्सामाइन। इसमें आयरन पॉइजनिंग में कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डेफेरोक्सामाइन चिलेटिंग एजेंट होता है। इट बाइंड्स विथ फेरिक आयन इन ब्लड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल फेरोक्सामाइन। एंड जो फेरोक्सामाइन है ये एक्सक्रीट होता है बाय द किडनीज। ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? मैकेनिकल एंटीडोट होता है ना। देन एट्रोपिन का यूज़ किस में करते हैं? तो DDT पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं एट्रोपिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hospital acquired infections are called primary infections, secondary infections, nosocomial infections, latent infections. तो ये nosocomial infections होते हैं ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ऑप्शन सी। ये latent infections क्या होते हैं? तो an infection by an organism which remains inactive in the body. इनके सिम्टम्स नहीं होते, नो सिम्टम्स। इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं इनएक्टिव इन बॉडी, इसलिए इनके सिम्टम्स नहीं होते। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन और एक इन्फेक्शन पूछा जाता है आयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन ये क्या होता है? तो ये फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होता है और ड्रग इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होता है। इनमें UTI आता है, देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ आता है, बैक्टीरियमिया आता है, देन रेस्पिरेटरी न्यूमोनिया आता है।
ये होते हैं iatrogenic डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Intravenous admixture are dashed to which one or more additional drugs or solutions have been added? Mixtures, suspensions, small volume parenterals, large volume parenterals. Intravenous admixtures are dashed to which one or more additional drugs or solutions have been added? तो इंट्रावेनस एडमिक्सचर होते हैं LVP, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, ऑप्शन डी। इनमें ऐड करते हैं वन और मोर एडिशनल ड्रग और सॉल्यूशंस। इसमें सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आता है, डेक्सट्रोस इंजेक्शन आता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नार्कोटिक ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड इन, मस्ट बी केप्ट इन ए डबल लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड, मस्ट बी स्टोर्ड इन द फ्रिज, मस्ट बी केप्ट इन द फ्रंट शेल्फ, ऑल ऑफ द अबव। किस में स्टोर करना चाहिए नार्कोटिक ड्रग्स को? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इट मस्ट बी केप्ट इन द डबल लॉक कैबिनेट और कबर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच एंटीडोट इज़ यूज्ड फॉर साइनाइड पॉइजनिंग? तो अभी ऑप्शंस मत देखो। साइनाइड पॉइजनिंग, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट। अभी हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, सोडियम थियोसल्फेट केमिकल एंटीडोट होता है। ये पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज कराता है। इट चेंजेस टॉक्सिक साइनाइड टू नॉन टॉक्सिक थियोसाइनेट, थियोसाइनेट। देन सोडियम नाइट्राइट का क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये जनरेट कराता है मेथिमोग्लोबिन, मेथिमोग्लोबिन जनरेट कराता है। ये मेथिमोग्लोबिन कंबाइन होता है साइनाइड के साथ में टू फॉर्म साइन मेथिमोग्लोबिन, साइन मेथिमोग्लोबिन। ये प्रोड्यूस कराता है मेथिमोग्लोबिनेमिया। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? कॉपर सल्फेट, तो ये ब्लू विट्रियोल होता है ना, सोडियम नाइट्राइट, तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोज डंपिंग इज ए प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ compressed tablets, hard gelatin capsules, soft gelatin capsules, modified release drug products। किसमें होता है डोज डंपिंग? तो ये होता है मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्विस टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, अल्कोहल पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, ओपियम पॉइजनिंग, ऑल ऑफ द अबव। मार्क्विस टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। इनमें से कौन से पॉइजनिंग के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं मार्क्विस टेस्ट का? तो ये होता है ओपियम पॉइजनिंग के लिए, ऑप्शन सी। ओपियम पॉइजनिंग की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं मार्क्विस टेस्ट। कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं ओपियम पॉइजनिंग में? तो नैलोक्सोन करते हैं ना, नैलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट इज कैल्शियम कार्बोनेट, अल्कोहल, मैग्नीशियम सल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट तो क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, ऑप्शन डी। ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। देन इसमें टैनिक एसिड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, किसमें? तो यूनिवर्सल एंटीडोट में। देन कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एंटासिड्स के क्लासिफिकेशन में भी हमने इसे डिस्कस किया था। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है। देन मिल्क अल्कली सिंड्रोम कॉज कराता है। देन मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सॉल्ट होता है, सलाइन कैथेरेटिक होता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।